महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की हत्या से आहत सरसंघचालक जी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धर्म का आचरण और लोगों पर उपकार करने वाले साधुओं की पुलिस के सामने नृशंस हत्या हो गई। क्या यह कृत्य होना चाहिए था? क्या कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जाना चाहिए था? पुलिस को क्या करना चाहिए था? ये सभी बातें ऐसी हैं जिन पर सोचा जाना चाहिए। सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं। सामान्य लोगों के मन में कुछ आ सकता है। सामान्य लोगों ने सबने ये खबरदारी लेनी चाहिए कि ये अपने देश का विषय है, देश हित का विषय है, इसमें हमारी भूमिका सहयोग की ही होगी, कभी भी विरोध की नहीं होगी। मन में किंतु परंतु है, उसका लाभ लेकर द्वेष क्रोध को भड़काने वाले लोग हैं। उनके खेल चल रहे हैं। स्वार्थ के कारण भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं। राजनीति भी बीच में आ जाती है। ये जिनको करना है, जिनका चलता है, उनको चलता रहे, इससे बचना। ये लोग अपना कुछ बिगाड़ न ले, इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागृत रखना। लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावश कोई खुन्नस, कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भय और क्रोध दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए। और जो जो अपने अपने समूह के समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए। और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, ये अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे दो सन्यासियों की हत्या यहां महाराष्ट्र में हुई। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु यह कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। ऐसे संकट के घड़ी में और ऐसे मन में कुछ किंतु परंतु रहते हैं, रह सकते हैं, अपेक्षित नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन उनके चपेट में न आके हम लोगों को सारे भेद की, स्वार्थ की प्रवृत्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए, उनको उभरने न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। भय क्रोध ये जो दो दोष है उसको टालना चाहिए। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। 28 तारीख को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू धर्म आचार्य सभा ने कुछ आह्वान भी किया है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे। उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ इस विषय में मैं आगे बढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि हमें भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है, जो स्थिति का फायदा उठाना चाहती हैं। संकट की इस घड़ी में प्रभावित सभी लोगों की मदद बिना किसी भेदभाव के की जानी चाहिए। सबके लिए करना है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो जो इसके पीड़ित है वो हमारे अपने हैं। भारत ने तो जिन दवाइयों के और निर्यात पर बंदी लगाई थी, दुनिया के हित के लिए उसको हटाकर थोड़ा बहुत अपने तरफ नुकसान लेकर भी दवाइयां भेजी है। जो मांगेंगे उसको देंगे, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। हम मनुष्यों में भेद नहीं करते और ऐसे प्रसंगों में तो बिल्कुल नहीं करते। सब अपने हैं। जो जो पीड़ित है, जिसकी जिसकी आवश्यकता है, उन सब की सेवा, जितनी अपनी शक्ति है उतनी सेवा करनी है।
और ये सेवा करते समय कोई स्पर्धा तो है नहीं, अपनी कीर्ति फहराने के लिए दुनिया भर में हम काम नहीं कर रहे। इसलिए जो इस काम में लगे उन सबको साथ लेकर, उन सबके साथ रहकर काम करना है, सामूहिकता से काम करना है। इस प्रकार से हम सेवा करेंगे, लोगों को जो बताना है वो बताएंगे, लोगों से जो करवाना है वो करेंगे। आधार उसका होगा अपनत्व की भावना, स्नेह, प्रेम, वो अपने व्यवहार में दिखना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए, सेवा का काम है, उपकार तो है नहीं, हम अपने लोगों का काम कर रहे हैं, इसलिए वो उत्तम होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। हनुमान जी के कार्य के बारे में ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, देवों ने उनकी स्तुति की एक प्रसंग पर, तब 4 उनके विशिष्टों का उल्लेख किया, धृति, दृष्टि, मति और दाक्ष यानी दक्षता, सावधानी। सावधानी आवश्यक है, हम काम करेंगे लेकिन हम काम करते रहे, इसलिए काम करते करते हम बीमार न हो जाए। इसलिए आजकल आयुष मंत्रालय के द्वारा एक समर्थित काढ़ा है, उसको हमने रोज पीना चाहिए। बाकी मास्क लगाना, अंतर रखना, ये सारी बातें, हाथ धोना, स्वच्छता रखना, हम स्वयं चिंता करें कि हम काम करने लायक रहे। अपनी मदद जिनको वास्तविक आवश्यकता है उन तक पहुंचे। धूर्त लोग भी रहते हैं दुनिया में, वो हमारी मदद लेके चले न जाए। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, सजगता से काम करना पड़ेगा, कोई छूट न जाए, जिसको आवश्यक है उन सबके पास मदद पहुंचे, ऐसा काम करना पड़ेगा। बुद्धि ठीक रखनी पड़ेगी, किसको किस बात की आवश्यकता है। सामान्य सूचनाएं सबके लिए दी जाती है, लेकिन कुछ विशेष भी परिस्थितियां रहती है, उसमें उस प्रकार की राहत मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है। और इसलिए लीक में चलते हुए भी लीक का विचार कर चलना पड़ता है। अनुशासन में चलते हुए भी अनुशासन इतना लचीला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दायरे में, सेवा के लाभ लेने वालों में सब आवश्यकता जिनको है ऐसे लोग आ जाए।